बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और यूएस इंडाइसेस के एनालिसिस के साथ इनबॉक्स कैपिटल्स गोल्ड को कल भी वही रेंज हिट हुई जो कंटिन्यूसली 3 दफ़ा हो चुका है। ऐसे कि मार्केट 4090 से लेकर तो 4070 के दरमियान में डिपली और उसके बाद वहाँ से 40 से $50 की जो है अपसाइड की मूव देखने को मिली। अब कल का भी लो अगर आप देखें तो 4077 का था और उसके बाद मार्केट ने सुबह आज ओपनिंग के ऊपर जो है वो 4126 का हाई लगाया। अभी करंटली 4114 के लेवल के ऊपर जो है वो गोल्ड ट्रेड हो रहा है और अभी ये जो 3 मूविंग एवरेजेस का एक क्लस्टर सा बना हुआ है। मार्केट जो है इसके ऊपर निकलती ज़रूर है लेकिन रिजेक्शन मिलती है और क्लोजिंग जो है हर 4 आवर्ली कैंडल की जो है वो इसके नीचे आती है। इसमें भी देखें आप, ये रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो मैक्सिमम 4119 तक है, 4119 तक है। प्राइसेस 2 दफ़ा जो है वो 4125 और 26 तक गई लेकिन यहाँ से फिर इन मूविंग एवरेजेस के नीचे आ जाती है मार्केट, जो अच्छा साइन नहीं है। लेकिन अगर अब अभी जो चार्ट का डिज़ाइन देखें और जैसे ये कैंडल्स का स्ट्रक्चर बन रहा है, लो इस करंटली कैंडल के अंदर जो लो है वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ। इस कैंडल की क्लोजिंग में बस तकरीबन 2-1 मिनट बाकी है। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग आएगी वो बहुत बेहतर से आ सकती है, यहाँ की जो क्लोजिंग है। और अगर तो 4120 के ऊपर ये 4 आवर्ली कैंडल क्लोज हो जाती है तो एक अच्छा अपसाइड की मूव आप देख सकते हैं। ऊपर 200 DMA की रेजिस्टेंस है जो 4148 का एरिया बनेगा। तो अगर ये 4120 के ऊपर एक अच्छी सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो मार्केट जो है वो 4148 से लेके तो 4155 तक ट्रेड हो सकती है अपसाइड पे। अगर थोड़ा सा और बढ़ गए तो ये प्रीवियस हाइज हैं या तकरीबन 4165 से लेके तो 4180 तक के भी टारगेट्स आ सकते हैं। लेकिन करंटली जो है वो अभी सबसे पहले तो ये देखना है कि ये प्राइसेस 4120 के ऊपर क्लोज होती है ये कैंडल या नहीं होती। एक आखिरी मिनट इन रनिंग है, तो अगर नहीं भी होती तो एटलीस्ट ये जो 100 DMA की रेजिस्टेंस है ये 4112 है। 4113 की जो जगह है अगर इससे भी ऊपर होती है तो नेक्स्ट 4 आवर्स के अंदर एक रे ऑफ होप अलाइव रहेगा कि ये मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। और अगर डाउन साइड पे बाइंग का देखें तो वही रेंज है जहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो रिबाउंड होती है और अपसाइड की तरफ आ जाती है। तो अभी तक तो सेंटिमेंट्स इसके पॉजिटिव लग रहे हैं, मार्केट तेज़ ही लग रही है। फिलहाल तो मार्केट में यही लग रहा है कि मार्केट जो है वो बुल साइड पे जा सकती है। अभी करंटली 4119 आ गया है रेट और आखिरी मिडन की प्रोग्रेस है। ये कैंडल कंप्लीट हो गई है और नई कैंडल जो है इन प्रोग्रेस है। क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसी रेंज में हुई है जो कह रहे थे। अभी मार्केट में अपसाइड ही लग रही है और मार्केट तेज़ ही लग रही है। बाय ऑन डिप स्टांस रखें और अगर प्राइसेस 4148 से लेकर तो 4165 के बीच में कहीं जाती हैं तो वहाँ पर एक शॉर्ट अटैम्प्ट किया जा सकता है। सिल्वर को देखें तो सिल्वर एज़ कंपेयर टू गोल्ड कल से अच्छी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो कर रहा है और काफ़ी टाइम से अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत टाइम से 200 DMA तो से बहुत दूर चल रही हैं इसके प्राइसेस। अगर तो ये एरिया देखें तो यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो 200 DMA के अंदर आई थी और ये मई का एंड था, 25 मई की ये कैंडल्स हैं और यहाँ से प्राइसेस 25 मई के बाद 200 DMA के अंदर आई थी और यहाँ पर उस टाइम प्राइसेस जो हैं 78 से अबव थी
और अभी ये कंडीशन ये बन गई है कि मार्केट में 200 DMA के करीब ले आए हैं प्राइसेस को। बाकी सारी एवरेजेस को तो सिल्वर ने जो है वो फ़िलहाल तो ब्रीच किया हुआ है और उसके ऊपर अच्छे स्टांस में अच्छी सपोर्ट रेंज बनी हुई है और मार्केट जो है अपसाइड पे अब इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वो 5980 की है। ये 200 DMA का एरिया है और इसके ऊपर कोई एवरेजेस की रेजिस्टेंस नहीं रहती। अगर प्राइसेस 5980 के ऊपर सस्टेन करती हैं तो नेक्स्ट टारगेट 6085 से लेके तो 6110 तक के बीच में कहीं आ सकता है। बाय ऑन डिप स्टॉक्स रखें और डिप में जो है बाइंग अराउंड 5835 के कर सकते हैं और अगर ये एरिया 5835 या 5850 की जगह अगर मिलती है तो लाजमी बाय अटैम्प्ट करना चाहिए। मार्केट में थोड़ी सी मज़ीद अपसाइड भी नज़र आ सकती है। अब ऑब्ज़र्व ये करना है कि अगर ये प्राइसेस 60 के ऊपर सस्टेन कर जाती हैं तो 60 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब है कि नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट जो है वो 6125 का करेगा। बाय ऑन डिप में बुलिश स्टांस ही लगता है और सिल्वर जो है ये मज़ीद तेज़ ही लगता है। RSI भी सपोर्टिव है इस टाइम, अपसाइड पे डाइवर्जेंस आई हुई है। करंटली RSI 57 के ऊपर है। जब 52 के ऊपर अगर RSI ट्रेड हो रही होती है तो ये भी एक अपसाइड की ही अलामत होती है, अपसाइड बुलिश रंग की तरफ ही लेकर जाते हैं। ये करंटली 5929 का भाव है और यहाँ से मार्केट मज़ीद भी अपसाइड की ही लग रही है। सो बाय ऑन डिप, और अगर बाय ऑन डिप नहीं है, डिप अभी नहीं मिलती और यहाँ से भी लेना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि ये 5980 के ऊपर कहीं पर मार्केट सस्टेन करे तो वहाँ से प्राइसेस पर जो है वो सिल्वर पर जो है वो बाय करके काम किया जा सकता है। या तो ब्रेकआउट के ऊपर इसमें ट्रेड लें या फिर डाउन साइड पे कहीं मार्केट को 5850 या 5830 के रेंज में आने दे तो वहाँ से बाई की जा सकती है। बाय ऑन डिप ही स्टांस रहेगा इसमें। यूएस इंडेक्सेस में SP 500 को अगर देखें तो SP 500 ने बहुत टॉफ बुल रन दिखाया है और प्रीवियस जो अगर इसको डेली के चार्ट में देखें तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाइस के ऊपर है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है इस टाइम। इसका प्रीवियस हाई 7340 का था, 7640 का था, अभी करंटली 7647 पे है और या स्लाइट ओवरबॉट हो चुका है। 71 के RSI है बट ये इसके स्पेसिफिक बुल रन की निशानी है इसका ओवरबॉट होना। ये इसकी तेज़ी की अलामत है कि ये मज़ीद भी इसमें पोटेंशियल मौजूद है अपसाइड की। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कहाँ से एंट्री ली जाए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आपके सामने पहला लेवल है वो इस लेवल का एक रीटेस्ट पेंडिंग है। ये तकरीबन 7630 की जगह अगर 7630 के ऊपर प्राइसेस मिलती है तो वहाँ से एक दफ़ा बाय करके अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर एक अच्छी प्रोडक्टिव मूव का वेट करें कि मार्केट जो है एक करेक्शन दे, थोड़ा सा चीज़ों को निकलाइज करे तो उसके बाद फिर मार्केट जो है वो अप साइड पे जा सकती है। ऊपर अनचार्टेड है, ऊपर के लेवल्स का कोई आइडिया फ़िलहाल नहीं है। वैसे अगर प्रीवियस हाइस के ऊपर की कैलकुलेशन को देखें तो प्रीवियस हाइस से हमेशा अराउंड 42-45 पॉइंट्स का जो है नया हाई लगाए हैं। तो उससे अगर एक रफ़ कैलकुलेशन देखें तो इसके अब हाई तकरीबन 76-70 से लेके तो 96-95 के बीच में कहीं नए हाई लगने चाहिए। सो बाय ऑन डिप स्टांस रखें, इसमें भी मार्केट जो है वो अप साइड पर ही लगती है। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद बुबोक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।